हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सब अच्छे होंगे। और अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो, सब्सक्राइब किए हुए हो या उससे पहले भी देखा है, तो आपको पता है कि हम अभी एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स में चैप्टर जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेके चल रहे हैं, है ना। उसका हम पहला एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरे एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन हो चुका है। आज हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दूसरे एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इच। वन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 6, 14, 16, 18। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखना है उसका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। जैसे हमने पहले ही बताया कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है? कभी नाम सुना है? सुना होगा, ठीक है। सभी हमने अपने लाइफ में अब सुना ही है पाइथागोरस क्या है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कोई, एकदम। थोड़ा मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका वन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है। ये उसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। ये बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। एल मान लेते हैं इसको, ठीक ठीक। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये एंगल जो है 90 डिग्री है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये लेंथ है और ये बेस है। तो यहाँ पे ये होता है एच स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ा साइड, सबसे बड़ी साइड है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो इस तरह आप देखेंगे तो 3, 4, 5, 6, 8, 10 ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3, 4, 5 में क्या करेंगे हम? दोनों जो सबसे बड़ी साइड है, यहाँ पे देखा ना, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों जो छोटे वाले साइड हैं उनका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी 6, 8 और 10। 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। 36 और 64 100, 100 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए हम कोई नंबर m मान ले, ठीक है। m, ठीक है, ठीक। m मान लिया, मान लीजिए हमने कोई नंबर हमने मान लिया m, ठीक है, जो कि ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। m जो है ग्रेटर देन 1 है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब m जो है ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बनता है 2m का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2m का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, परेशान नहीं होना है। मैं सब समझाऊंगी और सब आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपकी जो है, अभी से पहले हमने यही देखा था ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ भी वही होगा, ये आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एल जो है, एल की जगह 2m, बी की जगह एम स्क्वायर माइनस 1 और एच की जगह एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक। ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। बस आपको इतना ही समझना है, बाकी सब भूल जाइए, ठीक है। डोंट वरी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या, वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया है कि एक नंबर जो है ट्रिपलेट का एक नंबर 6 है, बाकी अदर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नंबर बताने हैं, बाकी दो जो बच गए हैं उनको बताने हैं आपको, ठीक है। हम यहाँ पे
आपको एक उसमें कर ले रहे हैं कि आप ध्यान से देख लीजिए एक बार कि 6 को हमने मान लीजिए इसने ऐसा नहीं बोला है कि छोटा वाला है 6, एक जो हमने दिया है ट्रिपलेट का नंबर वो सबसे छोटा है बड़ा है कोई भी है, मतलब आपको अपना समझ लेना है। तो मान लीजिए हमने इसको मान लिया कि टर्म जो है m² + 1 वाला है, ये बड़ा वाला मान लिया हमने। तो अगर हम m² + 1 की जगह 6 करेंगे, m² = 6 - 1 हो जाएगा। m² + 1 है = 6, तो m² + 1 इधर जाएगा साइड के इस साइड, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इक्वल साइड के इधर में जाएगा, मतलब LHS से RHS में चला जाएगा। ठीक, LHS से RHS में जाएगा तो +1 -1 हो जाएगा। तो आपने पढ़ा ही है इक्वेशन में। तो 6 - 1 5, m² = 5। ऐसा कोई नंबर आप जानते हैं जिसका स्क्वायर 5 के उसमें आए? हमें तो नहीं पता है, ठीक है। नॉर्मल नेचुरल नंबर तो जो है √5 का स्क्वायर 5 होगा, लेकिन हम √5 ट्रिपलेट में तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। मान लीजिए फिर हम m² - 1 = 6 मान लिया हमने, तो m² = -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। 7 m² = 7 हो गया यहाँ पे, ठीक। m² = 7, ठीक। तो m = √7, ठीक है। ये भी कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब 2m = 6 हो गया। 2m = 6, तो m = क्या होगा, 2 इधर से मल्टीप्लाई कर रहा है m से, इधर जाएगा तो डिवाइड करेगा 6 में, 6 में जब तो 2 से डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा 3, m की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर m की वैल्यू 3 आ गई, 2m = 6, वन टर्म दिया हुआ है, तो दूसरा टर्म होगा m² + 1, m² मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, दूसरा टर्म हो गया 10। तीसरा टर्म हो जाएगा m² - 1, 3 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, ठीक है। तो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे, 6, 8 और 10, ठीक। 6, 8 और 10, ये तीनों हो गए ट्रिपलेट आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है आपका पाइथागोरियन का, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक नंबर है 14, ठीक। यहाँ हमने 2m = 14 मान लिया, m = कितना हो जाएगा 7, ठीक। अब m हमारा 7 हो गया, तो 2m = 14 मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वन नंबर 14 है। दूसरा जो है m² - 1, m की वैल्यू 7 है, m² क्या हो जाएगी 7 से 7 का स्क्वायर 49, 49 - 1 48, और 49 + 1 50। टर्म क्या हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या होंगे 14, 48 और 50, है ना, ये आपको पता चल गए। नेक्स्ट में दिया हुआ है 16, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का वन नंबर है 16, तो यहाँ भी हम कर लेंगे 2m = 16, तो m = कितना हो जाएगा बच्चों बताइए 8, 16 में 2 से डिवीजन किया तो 8 आ जाएगा, ठीक। एक टर्म होगा m² - 1, दूसरा होगा m² + 1, m का स्क्वायर 8, 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, m की वैल्यू 8 है, m² 64, 64 - 1 63, और 64 + 1 कितना 65। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिपलेट कितने हैं आपके 63, 65 और 16, ठीक है। 16, 63 और 65। लास्ट है आपका 18, ये वन नंबर आपका 18 दिया हुआ है, दूसरा तीसरा आपको उसका ट्रिपलेट का
नंबर बताना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आप इसको करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब आपका होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये आपका 5.2 कंप्लीट हो गया। 5.3 पे आएंगे हम, उसको करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।